Hello everyone. So after a huge gap of time, we are starting again with some academic videos as and how I get time. So basically today we'll talk about a very important, pathological aspect of vasculitis. Okay. So vasculitis is by far the most important topic in blood vessel chapter of Robbins. ठीक है. Blood vessel में दो ही चीज़ें mainly होती हैं, vasculitis and then hypertension. Okay. So now today we will discuss about vasculitis. It is a series of video covering entire topic. आई एक्सपेक्ट दैट आप सारी वीडियो आज के आज देख के यू कैन फिनिश इट, यू कैन रिवाइज इट, एंड मे बी इन फ्यूचर वेन एवर वी विल ऑर्गेनाइज अ क्विज, यू कैन answer them questions. So now there is also a question at the end of the video. You can answer it in comments just like you used to do. So now today we will start about vasculitis, and these are my handmade notes. You can get those notes, link is in description. So now let's start about vasculitis. So how you will proceed to study vasculitis? So basically अगेन इफ वी स्टार्ट एनीथिंग, आप सोचो आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, क्या होता है वेस्कुलाइटिस नहीं पता, आप उसी से डिराइव करो. ओके, सो वेस्कुलाइटिस इज वेसल का इन्फ्लेमेशन, है ना. सो बेसिकली आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, तो वेसल वॉल का इन्फ्लेमेशन इज वेस्कुलाइटिस. नाउ वेन एवर देयर इज वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन और एनी इन्फ्लेमेशन, वॉट विल बी द क्लिनिकल फीचर. नाउ यू नो जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन क्या एक प्रकार से इट विल प्रेजेंट्स एज योर सिम्टम्स ऑफ fever, myalgia, arthralgia, malaise, all those things. Okay, so basically whenever there will be inflammation, you will get clinical features based upon generalized inflammation, कि एक तो inflammation के कारण बुखार आ रहा है ना, जो भी थकान हो रही है, प्लस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व है. अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसका है, वेसल वॉल का, ठीक है. तो वेसल वॉल के इन्फ्लेमेशन में व्हाट यू विल गेट इज वास्कुलर बेड के सिम्टम्स. अब वास्कुलर बेड कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ओके. सो नाउ अगर स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व है ना, स्मॉल वेसल्स में इन्वॉल्वमेंट होगा तो यू विल गेट सपोज परप्यूरा, है ना, हिमेचूरिया, ये सारी चीज़ें. लेकिन अगर कोई लार्ज वेसल इन्वॉल्व है, जैसे कि आगे आप देखोगे टेम्पोरल आर्थराइटिस में, तो उसमें अगर लार्ज वेसल इन्वॉल्व है तो यू कैन गेट ब्लाइंडनेस ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो आपके पास वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन का कोई पेशेंट आया, they will present with either general symptoms, either nahi, they will present with general symptoms, and then they will have variable symptom depending on the pathology. Okay, so like this is what I am telling you, that depends whether the large vessel is involved, medium vessel is involved, or small vessel is involved. You can see these are the small vessel, medium, and then large aorta. Okay, so now this is what you need to know basic. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, वेस्क्यूलाइटिस एक वर्ड में, वेसल वॉल इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स. ओके, नाउ व्हाट हाउ डज इट हैपन, है ना. तो कोई भी इन्फ्लेमेशन जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, राइट फ्रॉम कोविड इज एन इन्फ्लेमेशन, में कोविड में हमने सिम्टम्स देखे लोगों के, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, हाउ डज इट हैपन, ठीक है. पहली चीज़ तो हर चीज़ के लिए हमको आता है कि इन्फेक्शन हो गया होगा किसी भी चीज़ से. ओके, सो नाउ फर्स्ट रीजन कैन बी डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ द वेसल वॉल बाय द पैथोजन. सो दिस इज इन्फेक्टिव वेस्क्यूलाइटिस, ठीक है. इन्फेक्शन के कारण वेसल की जो वॉल है उसका इन्वेड हो गया है, पैथोजन ने उसको इन्वेड कर दिया है, लीडिंग टू इन्फेक्टिव वेस्क्यूलाइटिस. So this is one kind of vasculitis. On the other hand, if there is a defect in immunity, आपकी immunity के कारण ही inflammation हुआ, अब वो inflammation किसी भी reason से हुआ, we will see it later. So now immune mediated response या immune mediated inflammation अगर होता है, so this is called as non-infective vasculitis. Okay, so you have two kind of vasculitis, infective और non-infective. अब जो infective vasculitis है, आपको पता है कि it is due to infection, तो आप इम्यूनो सप्रेसेंट जैसे स्टेरॉइड हो गया, है ना, आगे हम और देखेंगे टोसिलिजुमैब जैसे आपने सुना होगा. सो आप इम्यूनो सप्रेशन उसमें करना चाहेंगे क्या, नो, यू वोंट बी परफॉर्मिंग इम्यूनो सप्रेशन इन इन्फेक्टिव वैस्कुलाइटिस बिकॉज योर बॉडी नीड टू फाइट ऑफ दैट इन्फेक्शन. बट इफ देयर इज अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, चाहे वो किसी भी कारण से हो, you will have to rely on immunosuppressive. You need to suppress that abnormal immune response. Okay, now some example of pathogens which can cause infective vasculitis: pseudomonas. In fungi you can see this in mucor species. Okay, so now this is all you need to know about infective. अब हमारा focus क्या है, non infective. We are not studying microbiology right now, we are studying pathology. So we will focus on immunity, कि इम्यूनिटी में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू वैस्कुलाइटिस. ओके, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ रॉबिन्स, और यू कैन से whatever you need to learn, this is entirely from Robbins and you can rely on this. Okay, so now we will see नॉन इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस का क्लासिफिकेशन क्या है. ओके, सो नॉन इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस क्यों हुआ, इट इज नॉन इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस इज बेसिकली
local or systemic immune response. Okay, and this immune response is not something very good for your body. So now how this immune response happens? Okay, it can be due to immune complex का deposition. You might have known about this thing कि immune complexes deposit हो जाते हैं. आपने hypersensitivity में पढ़ा होगा, types of hypersensitivity में immune complex क्या होता है. Okay, so immune complex यहाँ तो कहीं deposit हो गया, वो various organs में deposit होगा, so it will lead to characteristic clinical manifestations in that particular organ. There can be anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. These are a very special set of antibody जिनको आप शायद ध्यान हो एन का बोलते हैं, सी एन का, पी एन का, है ना, उस टाइप से. सो बेसिकली इट कैन बी ड्यू टू दीज एंटीबॉडीज. व्हाट आर ऑल दीज फैक्टर्स वी विल सी इन डिटेल, डोंट वरी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लर्न द क्लासिफिकेशन. सो एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज हो सकती है, दे कैन बी सी एन का या तो पी एन का. तो सी एन का के कारण हो रहा होगा तो द वास्कुलाइटिस विल बी सी एन का प्रीडोमिनेंट, but it does not mean that PNK is not present here. PNK is present, but suppose CNK is 70%, PNK is 30%. Okay, so you will see that various vasculitis are classified. Then there can be another antibody such as anti-endothelial antibody, anti-endothelial, and then there can be autoreactive T cells. So these are the mechanisms of non-infective vasculitis. So two ways of classifying vasculitis. One is your infective, non-infective. Okay, now we will see the second way to classify vasculitis based upon vessel involved. Okay, so now basically if the vessel is large vessel, small vessel or medium vessel. So I have made a mnemonic for that, and this is the mnemonic is this. So इस mnemonic की story क्या है कि basically large vasculitis. Okay, so large mnemonic is CBT. Now what is CBT? CBT is a computer based test. अगर आप नीट पीजी की प्रेपरेशन कर रहे हो, सो यू गिव सीबीटीज ना, आप कंप्यूटर साइबर कैफे या कहीं पे भी सेंटर पे जाके यू गिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो इट इज़ अ लार्ज थिंग. व्हाई? बिकॉज आई नो पूरा भारत उसमें आएगा, मतलब सीबीटी देगा. ओके, सो यू विल स्टार्ट विथ लार्ज सीबीटी, मीडियम आई के पीबी. ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ द वास्कुलाइटिस. Then small vessel will be basically, see, this is the large vessel vasculitis, medium vessel vasculitis, small vessel. Small vessel can be due to immune complex. I have told you immune complex deposition, or it can be due to NCA antibody associated. Okay, so if it is due to NCA, तो उसका mnemonic है MRCW, and if it is due to immune complex deposition, okay, the mnemonic is HCG. So small है मतलब छोटा, तो HCG आप उससे याद रखिए, एच से जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन. ओके, सो एकदम छोटे जब हम रहते हैं तो दैट हार्मोन प्लेज अ रोल. सो एच सी जी हो गया. एंड देन स्मॉल एन का में यू हैव टू जस्ट रिमेंबर एम आर सी डब्ल्यू, विच इज नॉट इन द स्टोरी लाइन, बट यू कैन रिमेंबर इट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू यू. ओके, सो दीज आर निमोनिक्स. अब इनका नाम क्या है ये देखते हैं. सो लार्ज वेसल में दो ही एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, टाकायासु और जाइंट सेल. ओके, बट ये जो वेरिएबल सेल वास्कुलाइटिस है ना, ये यूजुअली लार्ज में ही क्लासीफाई होती है. ऑल्दो ये वेरिएबल वेसल है, बट आप इसको लार्ज के साथ पढ़ सकते हैं, नॉट एन इशू. ओके, सो इन एनी केस यू कैन सी द एग्जाम्पल. सी कोगेन सिंड्रोम, बी बेहसेट डिसीज, एंड टी फॉर टाकायासु आर्थराइटिस. एंड ये जो जाइंट सेल आर्थराइटिस है इसी का एक और नाम है टेम्पोरल आर्थराइटिस. ओके, सो CBT, दिस इज द निमोनिक फॉर लार्ज वेसल. हालांकि अगर सेकेंड ईयर पैथोलॉजी के हिसाब से यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज टू एग्जाम्पल्स. नाउ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, ईदर जाइंट सेल और टाकायासु. व्हाट आर द डिटेल्स वी विल सी लेटर. ओके, देन लेट्स सी अबाउट मीडियम वेसल. तो मीडियम वेसल का है IKPB. सो बेसिकली बुक में अगेन बस दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, कावासाकी एंड पॉलीआर्थराइटिस. बट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर आइसोलेटेड एंजाइटिस ऑफ CNS या प्राइमरी एंजाइटिस कहते हैं इसको, and then Berger's. Okay, so these are the four examples of medium vessel vasculitis. Then the small NCA is MRCW. Ab again you can see in NCA, these are the examples which you will find in books. So MRCW में microscopic polyangiitis. This granulomatosis with polyangiitis is also called as Wegener's syndrome. Okay, so we will learn it, don't worry. अभी आप एकदम से ये नहीं सोचे कि इतना सारा हो गया है ना. And then there is Churg-Strauss syndrome. So MRCW में R बचा, so R is renal vasculitis, but it is not important at your level. So you can just remember these examples. Okay, Churg-Strauss, Wegener's and microscopic polyangiitis. ठीक है. Now the remaining I think we are left with HCG. So in HCG again you can see in the mnemonic there is immune complexes. Okay, so HCG में H is for Henoch-Schönlein purpura, C is for cryoglobulinemia. ठीक है. G is
Goodpasture syndrome, which is not in this particular table. So classification, so I will sum up the things for you. Okay, so you need to remember just maybe these examples. दो चीज़ याद रखो, लार्ज में टाकायासु टेम्पोरल, ठीक है, मीडियम में भले दो चीज़ याद रख लो, पॉलीआर्थराइटिस एंड कावासाकी, स्मॉल वेसल में इंस्टेड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन गो फॉर दिस वन, एनका में तीन चीज़ें, वेजनर्स, माइक्रोस्कोपिक एंड चर्कस्ट्रॉस, एंड देन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के कारण क्रायोग्लोबुलिन में एच.एस. परप्यूरा. अब इसके कारण देयर आर अदर कॉजेज ऑफ वेस्कुलाइटिस एज वेल. इट कैन बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमिक डिसीज एज गिवन, एंड इट कैन बी ड्यू टू सम इटियोलॉजी, जैसे कि इन्फेक्शन के कारण मैंने आपको बोला, फंगल के कारण बोला, है ना. सो ऑल दोज थिंग्स. सो दिस इज नॉट नीडेड एट योर लेवल राइट नाउ. एसएलई, जॉगरेन, रूमेटॉइड, इन सब में होता है. ये सब क्या चीज़ें हैं? दीज आर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स. Currently you can ignore them at your level. We will see it later in the upcoming lectures. So right now you need to focus just upon the basics. Then you need to know the classification, and then classification, if you can learn this mnemonic, it's very good. Write it down once or twice, and then you are done with this topic of vasculitis introduction. You can get the entire notes as well as PDF of this lecture in the link in description. And this is the question for comments. You can answer it in the comment section and connect with me on all of these platforms. And let's study the next video, in which we will discuss about temporal arteritis, and we will start discussing individual entities. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.